तो आज का जो पॉडकास्ट है वो होने वाला है, ऑफ कोर्स आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, छुटकू आपा पे। भाई इतना दिखावा क्यों? मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप ठीक है मुस्लिम व्लॉगर हो, पर इस्लाम को इतना ज़्यादा यूज़ क्यों? मतलब अब ये कहने की हद हो गई है कि रमज़ान जो है वो इनका कंटेंट का महीना हो गया है। मतलब रमज़ान के नाम पर कितना कंटेंट छापोगे भाई? जो करना है वो आपके और खुदा के बीच में है, उसका इतना दिखावा क्यों? अभी कहेंगे व्लॉगर हैं, हम तो दिखाएंगे, हम तो ये करेंगे। भाई मत करो, कुछ चीज़ें दिखाओ, कुछ चीज़ें मत दिखाओ, सारी चीज़ें दिखाओगे। अभी क्या दिखा रही हैं और क्या नया कुछ किया है और क्या नई अपडेट है, वही आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो छुटकू आपा की इससे पहले जो वीडियो आई थी वो आई थी आशीफ की शादी पक्की करने के लिए गई थी भाई साहब, रेडी वेडी होकर अपने सारे घर खानदान कुनबे वाले को लेकर। वो भी कब कब जब आशीफ के जो ससुर हैं वो यहाँ पर है ही नहीं। अभी वो आए थे और आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया और आप सबको भी पता ही होगा कि जो लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनका इतनी जल्दी जल्दी आना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके पापा अभी कुछ टाइम पहले आए थे, तब भी तो ये उनके सामने डेट वगैरह निकलवा सकते थे ना। डेट निकलवाने में क्या ही बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो 2 महीने बाद निकलवा लो, 3 महीने बाद निकलवा लो। अभी कुछ दिन पहले ही, मेरे ख्याल से शायद अराउंड 1 मंथ पहले ही उसके पापा गए यहाँ से, जो कि ये खुद अपने व्लॉग से बता रहे हैं। यानी कि इनके समधी, यानी कि इनकी जो बहू है फिदा, उसके पापा। अब इनको अचानक से पता नहीं क्या सूझी, कहते जब तो उन्होंने कहा कि इंतजाम नहीं है, इंतजाम नहीं है, और अचानक से इनका इंतजाम हो गया। मतलब उन्होंने ये कहा कि अब मेरे पीठ पीछे ही तुम मेरी मतलब बच्ची की शादी की डेट निकाल। अब ये और बता देते माशाल्लाह आफा के वो आने वाले हैं, ये शादी में भी नहीं आने वाले, वहीं से आशीर्वाद दे देंगे। तो अच्छे से तैयार व्यार हो के सारे घर खानदान को लेकर ये वहां पर पहुंच गए। सारे के सारे नाश्ता पानी वो सब हो रहा था। सब मतलब देखने में तो ऐसा लग नहीं रहा था कि उनका भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा घर है। जैसे इनका वो छोटा सा घर है, वैसे उनका भी वो ज्यादा घर बड़ा नहीं है। पर ठीक है भाई, देखो सबका अपना अपना है, चाहे छोटा सा ही घराना हो, छोटा सा ही घोंसला हो, लेकिन अपना होना चाहिए, वो बड़ी बात है। जहां तक मुझे देखने में लगा उनके इंतजाम से, ये उस लड़की से, वो तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है भाई। आगे ऊपर वाला बेहतर जाने कि कौन कितनी एक्टिंग करता है। एक्टिंग तो ये लोग भी करते थे, आईबीएस भी करते थे, इनके भुलावे में कितने लोग आए हैं, लेकिन अभी लोगों की धीरे धीरे करके आंख खुल रही है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ गई कि कितने ढोंगी लोग थे, कितना झूठ दिखावा है, सब कुछ करते थे। बट हाँ, सीरियसली मैं बता रही हूँ, जितना मैंने उस लड़की को देखा इसके ब्लॉग के थ्रू, मुझे वो बहुत सेंसिबल लड़की लगती है और लगता है कि वो वाकई में इसके साथ तो निभाएगी। ये निभाएगी कि नहीं निभाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसकी हरकतें बहुत अजीब ही लग रही है भाई। एक होता है किसी को लिबर्टी देना, प्यार देना, मोहब्बत देना, आजादी देना, और एक होता है सिर्फ और सिर्फ उसका दिखावा करना। इन दोनों में फर्क मैंने बहुत करीब से देखा। नाम तो मैंने नहीं बताऊंगी कि किसको कैसे करीब से देखा, बट हाँ एग्जाम्पल जरूर मैं अपना दे सकती हूँ कि मैंने अपनी अम्मी को देखा। उन्होंने अपनी बेटी में और अपनी बहू में कभी फर्क नहीं किया, कभी नहीं, नेवर एवर। जैसा बेटियों के लिए वैसे ही अपनी बहू के लिए। एक बार को अगर बात भी आती थी ना, तो हमसे ही सामने से कह देती थी तुम्हारी क्या है, तुम तो शादीशुदा अपने घर की हो, ज्यादा टाइम तो मेरी बहू मेरे पास रहती है। वो मतलब इतना भी बोल देती थी। पर वो ठीक है भाई कि एक बार को देखो अपनी बेटियों को ऐसे कह देते हैं, लेकिन प्यार थोड़ी ना कम हो जाता। लेकिन हाँ, ये बात बड़ी अच्छी थी उनकी, जो वो कहती थी ना वो उनकी बातों में भी होता था। अपनी बेटियों को तो हर माँ प्यार देती हैं, और माशाल्लाह से जब तक मेरी अम्मी की जिंदगी रही उन्होंने खूब प्यार दिया, इतना दिया, देना लेना करना सहना, जो भी कुछ करना उनके जैसे उनसे होता था ना, खूब मेहनत करती थी, देना लेना। मतलब जैसे अभी शबरात गई थी, शबे बारात, तो उस पर जैसे हलवा वगैरह सब कुछ बनाते, सब तरह के अपने हाथों से बनाती थी अपनी बेटियों के लिए, अपने दामाद के लिए पसंद करके, जबकि उनको बहुत तकलीफ थी काफी टाइम से घुटनों के लिए। तो गैस चूल्हा नीचे रखवा लेती थी ताकि ज्यादा देर खड़ा ना हो। पर चलो वो तो फिर कभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो बहुत इमोशनल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वाकई में मैंने देखा है मेरी अम्मी को कि वो मेरी भाभी को कैसे रखती थी, और वही चीजें हैं जो मेरी भाभी ने उनके साथ रहकर 10-11 साल, क्योंकि उनकी शादी को इतना हो गया लगभग, और 5 साल हमारी अम्मी को गए हुए हो गए, तो उन्होंने उनके साथ रहकर जो देखा और अपने घर से जो सीखा, ये होती है बात खानदानी की। अभी लोग कहेंगे देखो भाई अपना बता रही है, तो मैं हमेशा से एग्जाम्पल वही दूंगी जो मैंने अपने आस पड़ोस में देखा है, अपने घर में देखा है, अपने कुनबे में देखा, अपने बरादरी में देखा, अपने रिश्तेदारी में देखा। एग्जाम्पल तो उसी का देना चाहिए ना जो आपने लिटरली वो साथ में देखा है और उसको परखा है। अभी कोई मुंह से कुछ और बोल रहा है, अभी ये तो बहुत बताते थे हमारे में एका है, हमारे में प्यार है, हमारे में मोहब्बत है, दिखा तो ये भी बहुत रही है। आशीफ की दुल्हन
प्यार कर रही है, अभी अंदर से क्या चल रहा है, इसकी एक्टिंग में क्या हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा, जब टाइम आएगा तब पता चलेगा। बहुत सारी चीजें तो अभी भी पता चल रही है। तो ये वहां पर गई सबके सामने, वहां पर उन्होंने जो है उनके अपने समधी के बिना ही उन्होंने अच्छे से, बहुत अच्छे से स्वागत किया, जैसे जिसकी अपना रहता है। तो जब पहुंचे वहां पे चीनी से जो है सबका स्वागत करा रहे थे, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, जो कि आज की डेट में देखा जाए तो रिफाइंड शुगर के लिए डायरेक्ट इंटेक करने के लिए मना करते हैं, हेल्थ वाइज भी मना करते हैं। उसकी जगह अगर आप उसको किसी और चीज़ के फॉर्म में ले सकते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा रहता कि अगर मुँह ही मीठा कराना था तो खजूर से करा सकते थे, ज़्यादा बेहतर रहता। या फिर कोई भी किसी भी तरह की ऐसी जो है कम मीठे वाली स्वीट भी मंगाई जा सकती थी, बजाय इसकी कि वो चीनी खिला रहे थे अपने हाथ से, चम्मच से लेकर सबके मुंह में झूठा डाल डाल के। अभी देखो पता नहीं क्या रस्म होगी मुंह मीठा कराने की, कैसे होगी, सबके यहाँ के अलग अलग हिसाब किताब होता है। तो वहां पर वो पहुंच गए हैं, फिर बैठे हैं, फिर नाश्ता पानी किया है, फिर उसके बाद वहां पे मटर गश्ती हो रही है, एंड देन फिर वहां पे बैठ कर उन्होंने एक कैलेंडर बिछाया है और उसके अंदर, कैलेंडर के अंदर इन्होंने कोई डेट निकाली है, जो कि इन्होंने डेट नहीं दिखाई है कि क्या डेट निकाली। जब तुम लोग बना ही रहे हो तो तुम एक नंबर के बेवकूफ हो कि या तो तुम बताओ मत, वो सीन ही कट कर देते, इतना लंबा चौड़ा दिखाया भी लेकिन बताया नहीं, उंगली उंगली रख रख के दिखा रहे थे कैलेंडर पर कि ये डेट है, ये डेट है, ये डेट है। फाइनली वहां पर दूल्हा भी बैठा था, दुल्हन भी बैठी होने वाले ऑफ कोर्स, और ये भी बैठी हुई थी, इनकी समधन भी थी वहां, और भी जो 4-6 इनके रिश्तेदार थे वो सब बैठे हुए थे। पूरा घर भरा हुआ था, सबसे मिलवा रही थी, ये मेरा बेटा है जेठ का, ये मेरा ये है, ये मेरे फूफा है, ये मेरे चाचा है, मतलब सबसे वैसे मिलवाया। एंड देन उसके बाद पता नहीं क्या रस्म थी इनकी उसके बाद 2 कुर्सियां बिछाई गई, पीछे लगाया गया था डेट निकालने का एक बैनर सा टाइप का सा था। आज की डेट में तो भाई साहब हर चीज के तो बैनर बना दिए डेकोरेशन वालों ने। अब आजकल पता है सेलिब्रेट करते हैं भाई साहब, डाइवोर्स को भी सेलिब्रेट करते हैं। वाओ क्या चीज़ है, मतलब एक घर टूट रहा है, एक जो है रिश्ता खत्म हो रहा है, उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, लाइक सीरियसली। ठीक है ज़माना बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन इतना कि एक रिश्ता खत्म हो रहा है, टूट रहा है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। हाँ अगर किसी चीज़ में घुटन है, कोई चीज़ परेशानी है, आप उससे अलग हट गए हो कि ज़िंदगी भर का ढोना नहीं है, वो सबके साथ देखो, मैं ये नहीं कह सकती कि किसी के साथ क्या परेशानी है, क्या किसी के साथ नहीं है, तो वो ठीक है कि परेशान होने से या घुट घुट कर जीने से या फिर किसी तरह की तकलीफ झेलने से अच्छा है कि अपने रास्ते अलग कर लेना चाहिए, लेकिन उसको सेलिब्रेट करना चाहिए ऐसे इस तरीके से, अजीब लगता है थोड़ा सा। वो लगा रखा था वहाँ पे डेट डेट फिक्सिंग का बैनर लगा रखा था। फिर वहाँ पे प्लास्टिक की कुर्सियाँ बिछाई गई। भैया अल्लाह के बंदे, जब इतना डेकोरेशन कर रखा था तो थोड़ा सा एक सोफा मंगा ही लेते, काउच जिसमें 2 लोग बैठ सकते हैं। प्लास्टिक की कुर्सियाँ रख ली, फिर इन्होंने अपनी तरफ से फूले फेंके उनके ऊपर, फिर गजरे पहनाए, दोनों को गजरे पहनाए, दोनों को माला पहनाए। अभी दुल्हन को समझ में आता है यार तुम कि गजरे हाथ में पहना रहे हो, जबकि वो तो पहन सकती है क्योंकि वो तो बालों में भी लगा लेती है। हाथों में गजरे पहनाए, माला पहनाए, लड़के को भी पहनाए। फिर वहाँ पे कट लगा। अगले सीन में मैंने देखा गले पर कुछ लगा हुआ है, ऐसे जैसे मानो कि चौक में या किसी चीज़ के सफ़ेद चीज़ में ऐसे हाथ लगा के गर्दन पकड़ ली हो किसी ने, इस तरह के। अब मैंने कहा ये क्या है भाई, आशिफ के गले पे ये निशान कैसे, ये किसने लगा दिए। पहले तो मुझे लगा किसी ने छेड़खानी करी होगी भाई, लेकिन जैसे कैमरा घूम रहा था तो दुपट्टे से वैसे तो कवर थी जो दुल्हन थी, लेकिन फिर मुझे उसमें भी दिखाई दिया, उसके गले में भी सेम निशान। मैंने कहा अरे बाप रे, इन्होंने तो कुछ रस्म है। अभी कोई वहाँ से महाराष्ट्र से हैं और मुस्लिम हैं और उनके यहाँ कुछ ऐसा होता हो तो बताइएगा जरूर भाई साहब मेरे को, कोई ऐसी रस्म होती है क्या कि पता नहीं क्या सफ़ेद चीज़ थी, चौक जैसे। अभी मानो ये जैसे चौक मैंने घिस के रख ली और उसका जो पाउडर है ना, या ये कह लो कि पाउडर में आपने हाथों में पाउडर लगा के फिर आपने गले में मतलब उसकी 3 उंगलियां 4 उंगलियां छपनी हो ऐसे, जैसे मान लिया जाए गर्दन पकड़ ली हो वैसे। फिर वो लगा रहा, फिर ये फूल वूल फेंकते रहे एक दूसरे को, फिर वो नी डाउन जाकर लड़के ने प्रपोज किया, बुके दिया। तो कुल मिला के मुझे वो ठीक ठाक लगा। बस वो लड़के को अगर माला वाला ना पहनाते, गजरे नहीं पहनाते तो ज्यादा अच्छा रहता, और उसके हिसाब से लड़का वो वैसे कपड़े भी नहीं पहन कर आया था, तो बहुत ही अजीब लग रहा था। हालांकि अपनी माँ के साथ साथ उसने भी अच्छा खासा वेट लॉस किया, क्योंकि वो भी पहले थोड़ा सही हुआ करता था। बट अच्छा है कि अगर भाई आप वेट लॉस कर रहे हो, फिट हो रहे हो, तो ऐसे करके उन्होंने वहां से ये डेट वेट निकाली। डेट निकालने के बाद वो इसका पहला व्लॉग था। फिर ये जो यहाँ से सामान वामान सब लेकर गए थे वो उन्होंने लड़की के गोद वगैरह में रखी। तो उससे पहले उसने सारी चीजें वो दिखाई थी, लाना, एक बार दिखाना, फिर घर पे लाना, फिर उनको फैला के दिखाना, फिर जब देते हुए दिखाना। अब ये हो गया भाई, तुम एक कंटेंट को एक बार ही यूज कर लो। एंड देन मैंने अभी रिसेंट इसका व्लॉग देखा जो इन्होंने कि कल डाला था रमजान के ऊपर की। तो ये निकल के गए हैं माँ बेटे सारे के सारे शॉपिंग करने के लिए। जब इन्होंने थंबनेल पे मैंने देखा ना, ये मैं क्यों बना रही थी इस पर, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा मुझे कंटेंट नहीं था, लेकिन मैं बना क्यों रही थी, क्योंकि इतनी तादाद में सामान लेकर आई है भाई साहब। कोई मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो 4-6 महीने का राशन हो जाए। अभी सोच कर देखो, तुम लोगों के पास अंधा पैसा है क्योंकि तुम यूट्यूब से अंधा कमा रहे हो, तो तुम उस चीज़ को तुम ऐसी मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या ऐसे लोगों को दिखा रहे हो जो अफोर्ड नहीं कर पाते।
दिखाते, फिर चाहे ये औरत हो उसमें, फिर चाहे आईबीज हो उसमें, कोई भी हो। मतलब व्लॉगिंग का करने का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध वो सारी चीजें दिखाना जो शायद कुछ लोगों को नसीब नहीं होती है, जबकि कहते हैं कि इस्लाम में तो दिखावा आया ही नहीं है, वो भी तुम रमजान के नाम पर कंटेंट भुना रहे हो। तो ये बड़ा गलत लगता है। अभी ठीक है, सभी शॉपिंग करते हैं, मैंने भी लिस्ट बनाई हुई है, कल तक मेरा भी जो भी सामान है वो मैं अपने बच्चों से मंगवा लूंगी, इकट्ठा कर लूंगी। जो सामान यहीं से पास से लाना होगा वो पास से आ जाएगा, जो थोड़ा दूर से आना होगा वो दूर से ले आएगा, तो वो ताकि बाद में रमजानों के बीच में कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि कोई सामान आपका महीने भर चल जाएगा। भाई चीज़ें खत्म होती हैं तो वो मंगाया लाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ी ना कि भाई क्या मुंबई में या जहाँ पे भी कुर्ला में या जहाँ पर भी ये रहते हैं, क्या वहाँ पर राशन पानी की किसी चीज़ की कमी होने वाली है कि तुमने इतना भर लिया, लॉकडाउन लगने वाला है क्या? इतना सामान फैला के ये औरत बैठी है जिस पर मुझे इसने मजबूर किया कि ये वाला पोर्शन भी मैं इसमें लूँ। तो ये गए हैं घूमने फिरने के लिए, 2 इन्होंने प्रमोशन किए हैं और ये ग्रोफर मार्केट गई हैं, वहाँ से इन्होंने दिखाया कि ऐसे ऐसे मैं मसाले लेती हूँ, ये लेती हूँ, पूरा प्रमोशन किया। जो गाड़ी में बैठ के इसने बोला अचीव हमारा प्रमोशन हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह तो भाई साहब ऐसे बोलती है जहाँ वर्ड माशाल्लाह आना चाहिए वहाँ पर भी और नहीं आना चाहिए वहाँ पर भी, हर लाइन के बाद इसका एक माशाल्लाह आ जाता है। इसलिए मैं इसको कहती हूँ छुटकू आपा माशाल्लाह आपा। कहती है अभी बज रहे हैं 10 और वैसे तो माशाल्लाह से हम लोग सुबह निकले थे, हैं माशाल्लाह से हम सुबह निकले थे। अभी इस लाइन के साथ माशाल्लाह का क्या लेना देना था भाई, जरा मुझे बताओगे? और वैसे तो हम 10 बजे निकले थे, 12 बजे निकले थे, क्योंकि हमारी 12 बजे सुबह होती है। हैं चालू पे की बहन है क्या? लेकिन हाँ सबकी वो दोपहर हो जाती है, लेकिन हमारी वो सुबह होती है। अभी बज रहे हैं 10, माशाल्लाह से शॉपिंग भी हो गई, माशाल्लाह से अब हम कुछ खाएंगे। अब हम यहाँ से खाना खाने आएंगे। वहाँ पर भी भाषा भी प्रमोशन करने के लिए पहुंच गई, क्योंकि इसने वहाँ से खाना पैक कराना था। अल जायका करके रेस्टोरेंट है कुर्ला में, जिसकी भर भर के तारीफ कर रहे थे कि ये मिल जाता। मतलब उसने 5-6 डिशों के नाम तो ऐसे ही बता दिए जब तक रेस्टोरेंट पहुंची भी नहीं थी, क्योंकि सेटिंग होगी पहले से। हमारे हैं अब हमारा ये पार्सल पैक करके रखना, तो वो काउंटर पे लेकर पहले से खड़ा हुआ था जो मालिक था, और वो खुद ही लेकर खड़ा हुआ था। वाह, वो इतना फ्री था कि इसके लिए काउंटर पे लेकर खाना खड़ा हुआ था, वहाँ इसका पैकिंग पार्सल बंधा हुआ था। मैंने कहा था ना आपसे, मैंने गाड़ी में बैठ के बताया था, तो चलो मैं मालिक से मिलवाऊंगी, तो यहाँ पे मालिक मिल गए। दूसरों को बेवकूफ़ समझा है क्या? मतलब दूसरों को दिखाई नहीं देता कि क्लियरली क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन है। अभी इसको पैसे भी मिले होंगे या फिर खाना फ्री मिला होगा, वो ऊपर वाला बेहतर जानता है। ये हर इस चीज़ की तलाश में लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन बेवकूफ़ क्यों बनाते हो लोगों को? ऑफ कोर्स इन्होंने जो भी अर्न किया है, मेहनत किया है, उस लायक है कि लोग उनको क्लैप करते हैं, पर झूठ क्यों बोलना, सच्ची बोलो। चूना क्यों लगाना लोगों को, जैसे चालू पे लगाती रहती है। अब वहां पे गई थी ग्रोसरी के नाम से, शॉपिंग करने के लिए गई थी। ग्रोसरी के नाम पे क्या लेकर आई वो दिखाया आपको? चलो कम से कम ये घर का सामान तो लेकर आई है। ग्रोसरी के नाम पे 1-2 केक ले आई, टी केक, जो कि दोनों बहनें ना एक दिन में ही खा गई होंगी चाय के साथ। तो माशाल्लाह से प्रमोशन भी हो गया, माशाल्लाह से खाना भी हो गया, माशाल्लाह से सारा सामान भी ले लिया, माशाल्लाह से हमने सब कुछ कर लिया। माशाल्लाह से अब हम घर पहुंच जाएंगे, माशाल्लाह से हम सारा सामान फैला के आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप जब यहाँ पे आएंगे तो छमर भाई को जरूर पूछना, और छमर भाई से, छमर भाई ने कहा है मेरा नाम लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी तो तेरे को फ्री में खाना मिलेगा, मेरा नाम जरूर लेना कि हम लोग अफरोज आपा का वीडियो देखकर आए रहेंगे इधर, तो हम जो आपको डिस्काउंट मिलेगा रहेगा। अभी सोचो 10 बजे 10:30 बजे ये गाड़ी में बैठी हुई थी कि 10:30 बज रहे हैं, एंड देन उसके बाद ये वहाँ पे पहुंचोगी। कुछ देर इसने यहाँ पे प्रमोशन में लगाया जहाँ पर इसने खाना लिया अल जायका से, एंड देन उसके बाद ये निकली होगी घर, फिर आके चेंज वेंज करके ये आराम से बैठी है, सारा पसारा फैला के, यानी कि जो कैरी बैग्स में भर कर सामान गया होगा, गाड़ी से उतारा होगा, तो उतना टाइम लग गया होगा। रात के 1 बजे कि मुझे वीडियो खत्म करनी है, क्योंकि उसको एक एक करके सारा सामान दिखाना है, क्योंकि उसको 21 मिनट की व्लॉग तैयार करना है, जो कि ऑफकोर्स 21 मिनट का पूरा नहीं दिखाया होगा, इसने कट करके लगाया होगा। तो वो सारा सामान सारा पसारा फैला के बैठी है। अभी उसमें क्या क्या सामान लेकर आई है? समोसा पट्टी लेकर आई है, कोल्ड ड्रिंक की कैन लेकर आई है, हेल एनर्जी ड्रिंक जिसमें लिखा हुआ था, टिश्यू पेपर के पैकेट लेकर आई है, और न जाने कितना सारा सामान। मतलब वो समोसा पट्टी होती है, रोल बनाने का होता है, शीट होती है, अलग अलग टाइप की जो है वो मायो जो होती है वो अलग अलग फ्लेवर की वो होती है, काजू है, बादाम है, और वो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, 2 फ्रूट क्रीम है, चीज है, केचप है, स्क्वैश है, और ना जाने क्या क्या दुनिया भर के मसाले, दुनिया भर की सब चीजें, दुनिया भर का सारा सामान। कहती है मैं अपनी जरूरत के हिसाब से सामान को खरीदी हूँ, आप अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदे तो तुम दिखा क्यों रही हो फैला के? तुम अपनी जरूरत का लेकर आई तो जरूरत के हिसाब से अलमारी में जरूरत में रख दो ना, जब जरूरत होगी जब निकाल लेना। ले भाई माशाल्लाह माशाल्लाह कह के मैं जरूरत बोल रही हूँ। आप अपने हिसाब से ही जरूरत के सामान से खरीदना, क्योंकि मुझे इतना ही लगता है 4 लोगों के लिए तो मैं इतना ही ले आई हूँ, और इसमें देखा जाए तो कोई जरूरत की चीज नहीं है,
सिर्फ वो चीजें हैं जो अननेसेसरली फ्राइड में काम में आने वाली हैं। ऐसा नहीं कि मैंने इतना सारा सामान खरीदा है तो आप भी इतना सारा सामान खरीदो, और कितना सारा सामान तो वो होगा जो भी वहाँ पे कैरी बैग में भरा हुआ रखा है, जो कि ये दिखाया भी नहीं है इन्होंने। ऐसे नहीं कि मैंने 20,000 का सामान खरीदा, बता भी दिया कि 20,000 का लगभग खरीदा तो आप भी 20,000 का खरीदोगे। अरे भाई, किसी की तो 20,000 पूरे महीने की सैलरी होगी, जिसमें वो अपने बच्चों की फीस भी देंगे, किराया भी देंगे, घर भी चलाएंगे। अब ये जो सामान रखा हुआ है, अब दुनिया भर का सामान, एक एक सामान उठाएंगी, छुटकू आपा वो सबको दिखाएंगी, हमने ये लिया, बराबर है चीफ, बराबर है। मैंने अगर 20,000 का खरीदा है तो आप भी 20,000 का खरीदो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कैसे कह सकती हो कि ऐसा नहीं हो सकता? खरीदने वाले चालू अपी जैसी, वो तुम 20,000 का खरीद रही हो, वो 2 लाख रुपए का खरीद सकती है। आप जो है 10,000 का भी खरीद सकती हो, 200 रुपए का भी खरीद सकती हो, तो आप फैला के दिखा क्यों रही हो? कहती है आपकी मर्जी के हिसाब से आपको चलना है, मेरी मर्जी के हिसाब से मैं चलूंगी। तुमने सामान लिया, तुमने बता दिया कि मुझे ये जरूरत का सामान लगता है, और तुमने वो सामान ले लिया, ठीक है। अभी तुम ये फैला के, पसारा फैला के क्यों कर रही हो? जैसे जैसे तुमने कैरी बैग से निकाला, वैसे वैसे तुम खुद कह रही थी कि मुझे अलमारी में सजाना है, तो सीधा जाके उसको अलमारी में सजा देती। ये फैलावा मचा के दिखावा करने की जरूरत क्या है कि मैं ये लाई हूँ, मैं ये लाई हूँ, मैं ये लाई हूँ। जब तुम रेसिपी बनाती हो तो ऑफकोर्स तुम दिखाओगी भी कि भाई ये मैं लेकर आई थी, तब बता दो उसमें क्या है। तुम्हारा रेसिपी चैनल है, लेकिन व्लॉग चैनल के लिए तो कंटेंट चाहिए, इसीलिए लोग इनको ट्रोल करते हैं। तो बराबर आशिफ, बराबर मम्मी। तो सब लोगों को, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने क्या लिए है रमजान के लिए। तो हम लोगों ने लिए है टिश्यू पेपर, हम लोगों ने लिए है ड्राई फ्रूट्स, हम लिए है, भी एक एक करके बताऊंगी तो भाई साहब बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगी तो आप खुद से देखो कितना सारा पसारा लेकर आइए। और हाँ, ये सारा का सारा वो नहीं है जो ग्रोसरी आइटम, इसमें नमक, मिर्च, मसाले, गरम मसाले, हल्दी, धनिया, वो कुछ नहीं है, साबुन, सरफ, तेल, वो कुछ नहीं। क्या रमजानों में कपड़े नहीं धुलते? क्या रमजानों में बर्तन नहीं धुलते? क्या रमजानों में साफ सफाई नहीं होती है जो टॉयलेटरी का सामान आता है? भाई जब ग्रोसरी लेकर आते हो तो उसमें सारा सामान इंक्लूड होता है, लेकिन ये क्या लेकर आए? ये चंद फ्राइड आइटम जो इसको पेड प्रमोशन में मिले हैं। अब यहाँ फैलाने का मतलब क्या है और मेरा आपको बताने का मतलब क्या है? तो सहरी होती है, उसमें कोई चाय पाव खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, तो तुम अपने हिसाब से वो सब चीजें लेकर आता है, लेकिन हर कोई तो कहीं और कुछ अलग चीज खाता है, वो अपने हिसाब से लेकर आता है। फिर तुम पसारा फैला के बैठे काहे हो भाई? कोई पराठा खाता है, कोई कीमा खाता है, हर इंसान की अलग अलग जो है। और बोलते बोलते छुटकू आपा के मुंह में पानी आ रहा है कीमा पाव याद करके। हमारे घर में जब इफ्तारी होती है तो हम हमारे घर में सबसे पहले जो चीज मुंह में डालते हैं वो होता है खजूर। तो सबके घर में खजूर ही होते हैं अमीर हो या गरीब हो, खजूर तो सब अफोर्ड कर लेते हैं, ले आते हैं। वो डिपेंड करता है कि कोई अजवा खजूर खाता है, तो कोई सस्ता वाला खाता है, तो कोई महंगा वाला खाता है, कोई उससे भी अच्छा वाला खाता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला खजूर डाला है और हम लेकर आए हैं खजूर। अच्छा भाई, तो तुम ये बता रही हो मुसलमानों को कि खजूर लेकर आओ और खजूर ही खाओ, है? जैसे मुसलमानों को पता ही नहीं है। अरे भाई, क्यों करते हैं ये लोग ऐसे दिमाग खराब करने वाली बातें? और इसके साथ मैंने ये वाले खजूर भी लिए, इसकी मैं चटनी बनाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ चटनी बहुत ज्यादा खाई जाती है। ऑलिव ऑयल, मेयोनीज लेकर आई है, हनी मस्टर्ड लेकर आई है, 1000 आइलैंड्स लेकर आई है, और 4-5 तरह की मेयोनीज दिखाई दे रही है भाई साहब वीबा की। अब वो जिस तरीके से फैला के सामान लगा रखा है, साफ समझ में आ रहा है किस तरीके का क्या प्रमोशन है। तो कुल मिला के ये है कि बहुत सारे आइटम हैं, बहुत सारे मसाले भी हैं, जो कि शान के मसाले हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये लेकर आई हैं। चिकन, मटन, कबाब, ये सब चीजों के बनाने के, शामी कबाब के, सीख कबाब के, चिकन टिक्का के। अरे भाई, तुम्हारा तो चैनल है, काहे को तुम मसाले बने बनाए लेकर आ रहे हो? तुम तो रॉ मसाले बनाओ, ज्यादा अच्छी खुशबू आएगी। बने बनाए मसालों में इतना स्वाद कहाँ? तो ऐसे ही करके जितना ये दुनिया भर का सामान लेकर आई ने, एक एक सामान उठाया है, कैमरे पर दिखाया है, फिर एक एक सामान उठाया है, फिर कैमरे पर दिखाया। क्या जरूरत है भाई साहब इतनी की? डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मेहनत करना? हाँ जरूरत है ना, जरूरत है आप सबको दिखावा करने की, जरूरत है आप सबको बताने की, जरूरत है आप सब। अरे जब तुम ले रही थी ऑफ कोर्स तभी तुम बता रही थी यहाँ दुकान पे ये अच्छा मिलता है, यहाँ दुकान पे ये मिलता है, मैं ये वाले मसाले लेती हूँ, मैं ये लेती हूँ, मैं वो लेती हूँ। जब तुमने डिटेल में वही दिखा दिया तो फिर भैया घर आके फैला के रखने की क्या जरूरत है? हाँ, ये तुम कर सकती थी कि जब तुम अलमीरा में इसको सही से जमा रहे थे, या ड्रॉवर में सही से जमा रहे थे, या जहाँ पर भी तुम ग्रोसरी रख रहे हो वहां पर जमाते जमाते बता देते, या यूज करते हुए बताओ। पर भाई साहब 3-3 4-4 बार एक ही चीज को कैसे यूज करेंगे अगर ऐसे नहीं बताएंगे तो? ये मैंने क्या लिया आचिफ? तो आचिफ कहते हैं ये हेल है अशरफ के लिए। अशरफ खा खा के भाई साहब इतना मोटा लड़का होता जा रहा है। अब ये दोनों माँ बेटे तो अच्छा खासे ठीक हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया। वो लड़का भी डाइट कर रहा है जिसकी शादी होने वाली है, बड़ा वाला आचिफ। और जो दूसरा वाला ना अशरफ भाई साहब, वो खा खा के इतना मोटा होता जा रहा है। और उसकी माँ लिटरली ऐसे इतनी छोटी सी बोनसाई टाइप की लगती है उनके सामने, क्योंकि वो एक तो अच्छा खासा लंबा चौड़ी हाइट है उसकी, ऊपर से मोटा हो रहा है। सब टोक रहे हैं कि भाई तुम दोनों माँ बेटे जो है वेट लॉस कर रहे हो और तुम्हारे पापा भी बिल्कुल फिट है, तो उस बच्चे को बीमारी की तरफ क्यों जाने दे रहे? क्योंकि
वो 18-19 साल का ही है अभी, लेकिन देखा जाए तो 18-19 साल के हिसाब से उसका दिमाग थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा बचपने में कुछ ज्यादा ही रखते हैं और उस बचपने में ये कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हेल के आशिए पिएगा। तो तुम्हारे हिसाब से ये सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक जो है ये बहुत अच्छी चीज है उसके लिए, बजाय इसके कि उनको गलत चीज से उसको रोका जाए बच्चे को, क्योंकि तुम लोगों ने दोनों ने, तुमको तो जबरदस्ती इन सारी चीजों की वजह से वेट लॉस सर्जरी करानी पड़ी है और बेटे ने पता नहीं कैसे करके की है, लेकिन कराया वो, उसने भी किया है। तो मतलब तो ये है कि होने से है कि भाई अपने आप को फिट करा, तो फिर वही सारी चीजें अपने बेटे के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते हो लोग, इतना कमेंट में बोलते हैं। लो भाई, जब तक मैं ये बना ही रही थी तब तक चालू पे कभी 22 मिनट का व्लॉग आ गया और वो भी सारा सामान फैला के बैठी है थंबनेल पर, और साफ साफ दिखाई दे रहा है रमदान होम डेकोर के लिए सामान लाए, वो भी इतना सस्ता। मतलब टाइटल डाल लगा इतना सस्ता सामान। हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो सस्ता ही होगा, तुम तो यूं चुटकियों में पैसा खर्च करते हो। तो फाइनली इसने भी वही किया, वही छपरीगिरी। देखते हैं भाई साहब कितनी तीर मारी है इसने। और हाँ, लेकिन भाई साहब हिसाब किताब देखो, कभी पता है एक जमाना था 1 घंटे में इनके 7-8 लाख व्यूज हो जाते थे, 1 घंटे में, लिटरली मैंने खुद से देखा। और आज की डेट में पता है कितने, 1 घंटे में 69K ओनली। अब इसको क्या कहेंगे, वक्त की मार पड़ना या उन लोगों का सब्र पड़ना इन पर जिन लोगों को उन्होंने वाकई में दिल दुखाया है, जिनकी तकलीफ पहुंचाई है। और दिल दुखाने से फिर से मुझे याद आया, मैंने सुबह के पॉडकास्ट में भी बोला था, अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे जो है किसी से ये अपडेट मिली है, और अपडेट ये है कि वो जो रुखसाना बाजी थी, और मेरा अंदाजा था, सच्ची बताऊं ना, अंदर से मेरा अंदाजा था कि ये करने वाली है, क्योंकि ये देखती है इसकी रील्स। अभी रील्स देखती है, क्या है ना, उसके साथ एक लड़की है रोजी लिप्स, जो इससे चालू से मिलने के लिए भी आई थी वहां पर, और वहां पे मतलब एक इन्फ्लुएंसर की तरह से रील वगैरह बनाती रहती है, कंट्रोवर्सी में भी पड़ती रहती है, अपनी मोदाइया लैंग्वेज में बोलती रहती है। तो मतलब कुल मिला के ये देखो, मैं उस लड़की को क्या ही कुछ बोलूंगी, पर हाँ वो है, वो रुखसाना बाजी की हेल्प कर रही है, कोलैब भी कर रही है, प्रमोट भी कर रही है, उनको बता भी रही है उनके बारे में कि ये वीडियो अच्छी अच्छी बनाते हैं, देखो आप। तो ऐसे करके तो मैंने उनकी रील वो वगैरह वो सब देखी, तो मैंने देखी, तो मैंने उनको वो फॉलो कर लिया। तो अब उनकी जब भी वो रील डालती है मुझे रील मिल जाती है। तो मैंने देखा वो चालू के हॉल में उन्होंने रील बनाई है, तो अब मुझे दिमाग खटका, क्योंकि भाई साहब मैं इस औरत को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। मुझे तब भी लगा था, मैंने कहा अब ये इस पर रोक लगाएगी, क्योंकि खबर तो इस तक भी पहुंची गई होगी। रुखसाना बाजी ने अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया था, देन अभी उन्होंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया। अभी यूट्यूब चैनल की तो उनको कोई गाइड है नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने हेल्प मांगी है कि नहीं मांगी है, लेकिन मैंने एक कॉमेंट देखा है, किसी ने ये कहा है कि चालू पे तुम्हें प्रमोट क्यों नहीं कर। जब मैंने वो कमेंट पढ़ा ना, मेरे दिमाग में पता क्या थॉट आया, नहीं करेगी, बल्कि इसको तो बंद करवा देगी। और एग्जैक्टली वही होने की कगार पर है। भाई वो अपनी मेहनत कर रही है, तू अपनी मेहनत कर रही है, तू अपने घर का खा रही है, वो अपने घर का खा रही है, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि वो, मैंने तो कई सारे देखे हैं ऐसे लोग, मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो दूसरों के यहाँ पे खाना बनाने जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे चैनल चला रहे हैं, वो ऐसे मिनी व्लॉग बनाकर ही डालते हैं कि आज मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ, आज खाने में मैं ये बना रही हूँ, ये बना रही हूँ। वो 2 से 3 तरह के आइटम बनाती है, फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने ये करके ऐसे रेसिपी बना दी है, मैंने ढक कर सारा खाना रख दिया है, मैंने सारे बर्तन मांज लिए, फिर मैंने किचन साफ कर दी है, क्योंकि वो खाना बनाने का ही काम करते हैं। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब मेहनत का काम होता है। उसमें भी अगर वो व्लॉगिंग करती हैं, उनकी किचन दिखाती है, वो करती है, तो उनको कोई ऐतराज़ नहीं है किसी को भी। किसी का दिल इतना छोटा नहीं है जितना इस औरत का दिल छोटा है। इसकी हाइट भी छोटी है और इसका दिल भी छोटा है, और इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और इसने प्रेशर डाला है उन पर कि हमारे घर पर वीडियो बिल्कुल भी ना बनाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, हमारे घर वीडियो नहीं बनेगी। तो कुल मिला के ये कि उनकी तो कोई किचन है नहीं बेचारी की, वो तो शायद ज़मीन पर चूल्हा रख रखा है, वहीं बैठकर ही बनाती है। और अगर वो साइड में चूल्हा मतलब खाना बनाते हुए अगर अपनी वीडियो बना भी लेती थी, या वहाँ हॉल में बना भी ली, तो तुम्हारी कौन सी प्राइवेसी उसने ब्रीच कर दी भाई, हैं। अब तो वैसे भी अम्मा पापा सारे के सारे खुशम खुश करके अब ब्लॉग में आ ही जाते हैं। तो पहली बात तो वो दिखा नहीं रही उनको, वो सिर्फ अपनी बना रही है वहाँ पर, और किचन में खड़े होकर बना रही थी। भाई इसको किचन से भी ऐसा लग रहा था कि जैसे सोने चांदी के डब्बे रखे होंगे, कोई इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए। हमारा मत दिखाओ, सोने चांदी के डब्बे रखे हैं भाई किचन में, मसाले नहीं भर रहे उनमें, सोने का चांदी का पाउडर भर रहा है, डायमंड रखे हैं। ऐसे करके बेचारी को वो जो है रोक दिया गया। इसकी अपडेट मुझे परसों शाम को मिली थी कि ऐसे ऐसे करके कुछ बात हुई है। मुझे तभी लगा था, मैंने कहा भाई ये औरत चैन से बैठने वाली नहीं है, ना ना ना। इसने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उसकी इतनी हिम्मत बढ़ जाए कि जब मैं वहाँ पे रहने के लिए जाऊँ तो व्लॉगिंग करते करते वो मुझे भी दिखाना शुरू कर दे। मैं तो, मेरे लिए तो गले की हड्डी बन जाएगी, ना उगलते बनेगी ना निगलते बनेगी। काम दुनिया भर का करा लो, और फिर जो है उनको वैसे हेल्प ना करो भाई कि वीडियो बना के हेल्प। अरे भाई वो अर्न कर रही है, वो उसका अलग काम है। उसके अलावा भी वो अगर थोड़ा बहुत अर्न कर लेगी या उसका चैनल चल जाएगा तो उसमें तुम्हें क्या बुराई है। तुम्हें प्रमोट करना मत करो, पर तुम इस तरह से तो मत करो। वो वीडियो बना रही थी, बनाने रहने देते बेचारी को। तुम्हें नहीं आना व्लॉग में, तुम मना कर दो कि हमें व्लॉग में मत लेना, हमारे अम्मा पापा को व्लॉग में मत लेना, तुम्हें किचन में से बनाना तुम किचन से बना लो, उसमें कोई बुराई तो थी नहीं। लेकिन ये औरत इतनी लीचड़ औरत है ना भाई साहब, जिसने चैनल बनाया
उससे इसने रिश्ता कट कर दिया बिल्कुल। बाकी मैं तो तभी समझ गई थी, मैंने कहा ये फुकसाना बाजी के घर की आखिरी वीडियो, क्योंकि आज भाई उसने नागिन को छेड़ दिया, उसके हॉल में जो है वीडियो बना ली उसकी परमिशन के बिना। अब तो फुकसाना बाजी गई और वही हुआ। एनीवे आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।